आज धमतरी नगर निगम में विपक्षी पार्षदों ने धरना देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धमतरी नगर निगम कुछ दिनों से मेयर के गैर मौजूदगी के साथ साथ में निगम कमिश्नर की गैर मौजूदगी भी रही है, जहां विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि सारे प्रशासनिक काम अटक चुके हैं। जहां एक ओर मेयर लगातार बाहरी दौरे पर है, वहीं दूसरी ओर निगम कमिश्नर भी गायब है, जिसके चलते काम प्रभावित हो रहा है। वहीं उन्होंने विभिन्न मुद्दों को उछालते हुए ये कहा कि यह शासन पूरी तरीके से भ्रष्ट रूप से काम कर रही है और निगम में एक भी तालमेल की स्थिति नहीं बनी है। वहीं निगम में सामान्य सभा की बैठक तो दूर, विभिन्न विषयों पर बात तक नहीं की जाती। जहाँ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित और भी कई ऐसे चीज़ें शामिल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ में कई ऐसे प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जिनको अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे निगम का काम अटक चुका है। वहीं दूसरी ओर निगम पे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम भ्रष्टाचार के जांच करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर डीजल चोरी जैसी काम को अंजाम देती है। वहीं आज फिर से एक बार डीजल चोरी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा, जिस पर विपक्षी पार्षदों ने निगम को घेरते हुए कहा कि इस पर तत्काल ही कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से जो कि सुशासन की बात करते हैं, वही आज सुशासन के बजाय कुशासन का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर विपक्षी पार्षदों में नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, विशु देवांगन सहित सोमन मेश्राम एवं अन्य पार्षद मौजूद हैं। वहीं इनके समर्थन में आज जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शरद लोहारा और मोहन लालवानी भी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बयान में कहा कि महापौर द्वारा लगातार कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार से युक्त है, जहां निगम में विकास नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। कई विकास के कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं और जमीनी स्तर पर एक भी कार्य होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबूत है कि कैसे भ्रष्ट रूप से कार्य हो रहा है। वहीं निगम इस पर भी भ्रष्टाचार कर रहा है, अतः इसे जल्द से जल्द ठीक करनी चाहिए, अन्यथा हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे एवं विपक्षी पार्षदों को पूरा का पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। देखिए धमतरी की गुट की रिपोर्ट। धमतरी नगर निगम से आवास योजना का भुगतान करना होगा। शहरवासियों को मूलभूत सुविधा देना होगा। शहरवासियों को मूलभूत सुविधा देना होगा। भ्रष्टाचार बंद करो। कमीशनखोरी बंद करो। नगर निगम होश में आओ। भ्रष्टाचार बंद करो। कमीशनखोरी बंद करो। नगर निगम होश में आओ। कमीशनखोरी बंद करो। 9.25 महीने की सरकार जो नींद से सोई है, उसे जगाने के लिए हम कांग्रेस के विपक्ष के नेता, विपक्ष पार्षदगण और हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर विकास के लिए यहाँ 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। निगम आज लगभग 35 दिन हो गए हैं बिना कमिश्नर के निगम संचालित हो रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब भी एक हफ्ते के लिए हमारा ये तीसरा कार्यकाल है। पहले पूर्व में कोई भी कमिश्नर जाते थे तो उसकी जगह में एक प्रभारी कमिश्नर बना के रखते थे, लेकिन आज 35 दिन हो गए कमिश्नर नहीं आ रहा है। इससे शहर का क्या इन लोग विकास कर पाएंगे? इन लोग के जो हमारे महापौर है, इसके जो टीम है, इन लोग के बीच में खुद ही आपसी तालमेल की कमी के अभाव में कमिश्नर मैडम के ऊपर काम के प्रेशर दबाव के कारण कमिश्नर मैडम यहाँ से छुट्टी लेके चले गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज धरने में बैठे हैं क्योंकि जो महापौर जी हैं नगर निगम के, वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। उनको हम लोग जगाने के लिए आज आए हैं। नगर निगम को तो शर्म आना चाहिए। आयुक्त मैडम 9 नवंबर से गायब है, 7 बजे से बिना किसी को प्रभार दिए गायब है। और जो कर्मचारी हैं, अंदर में जो कर्मचारी हैं, उनका वेतन रोक दिए हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा? अपने लोग तो मतलब मस्त में हैं और कर्मचारी लोग त्रस्त हो गए हैं। वैसे है आज हमारे वार्डों में कुछ काम नहीं हो रहा है। नगर निगम सिर्फ शर्म आना चाहिए महापौर जी को, जो अपने दोनों फोटो को आजू बाजू जो टांग दिए हैं। फोटो को टांगने बस से कुछ नहीं होगा, वार्डों में काम भी करवाए। 40 वार्ड है धमतरी में और 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। यहाँ हमको पार्षद बने 9 महीना हो गया है, लेकिन हमारे वार्डों में 1 रुपए का काम नहीं है। सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचारी बस चल रहा है, डीजल घोटाला चल रहा है और सिर्फ मतलब जो फंड आता भी होगा उसको महापौर आयुक्त मैडम लोग द्वारा खाया जा रहा है। 40 वार्डों में 1 रुपए का काम अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। इसी कारण धरना प्रदर्शन है, कुछ काम नहीं हो रहा है। और पिछले 6 माह से विगत अपना सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और इसके साथ हमारा मांग ये है, जैसे रेलवे प्रभावित, इसके पूर्व हमारे जनप्रतिनिधि
जो अभी जिम्मेदार अभी बैठे हुए हैं वो विपक्ष में थे, तो वहां जाकर लोगों को हक, अधिकार और आवाज की बात करते थे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके द्वारा उनको आज बेघर करने पर जाके झांकने का काम भी इनके द्वारा नहीं किया गया है। मैं मानता हूं नगर निगम प्रशासन पूरी तरह फेल है सभी, और आए दिन यहाँ भ्रष्टाचार हो रही है जी। और कांग्रेसियों के पास कोई रोड मैप नहीं है और वो खाली हो चुके हैं और वो यहाँ पे उद्यान घूमने के लिए और धूप तापने के लिए आए, ठंड बहुत हो गई है। और बात रही विकास की, इससे पहले कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, हमने विपक्ष की अहम भूमिका निभाई। इनके जो 7 सूत्री मांग है, पहली मांग है कि नगर निगम में अधिकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा 8 माह पहले जब इनकी सरकार थी तो अधिकारी कर्मचारी वेतन को लेकर धरने पे बैठते थे। इन 8 महीनों में हर माह वेतन दिया गया है। आदरणीय महापौर रामू अरोड़ा जी के नेतृत्व में एक नई धमतरी देखने को मिल रही है। और बात आई प्रधानमंत्री आवास को लेकर, ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में इन्होंने कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं? इनके पास डाटा नहीं है। और हमारे 8 महीने में हमने 800 मकान स्वीकृत किए हैं और 2.0 में कुछ चीजें संशोधित हुई हैं। पहले नगर निगम से भुगतान होता था प्रधानमंत्री आवास का, अब राज्य सरकार करती है, जिसमें परसों जो हमारे पास डाटा है लगभग 1 करोड़ रुपए की धमतरी की भुगतान हुई है और कल 50 लाख रुपए की भुगतान हुई है। और जो मूलभूत सुविधाओं से इससे पहले लोग वंचित थे, ये पचा नहीं पा रहे हैं विकास के कार्यों को। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये ढोंगगिरी बंद करें और इससे पूर्व में 5 साल में ये कितने विकास के कार्य किए। इनके जो नगरीय निकाय के मंत्री थे, मिलने दिया नहीं जाता था इनको, कितना फंड लाए। और मैं आज आपको बताता हूं लगभग 150 करोड़ रुपए की राज्य सरकार ने इस 8 माह में स्वीकृति मिली है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे, चाहे वो ऑडिटोरियम को लेकर हो, चाहे वो हाईटेक बस स्टैंड को लेकर हो, चाहे WTP प्लांट हो, चाहे STP प्लांट हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, हर मोर्चे में इनकी सरकार फेल थी। हम अच्छे से कार्य कर रहे हैं। बात रही नगर निगम में कमिश्नर की, मैं मानता हूं कि कमिश्नर ना होने की वजह से थोड़ी कठिनाइयां हो रही हैं, बट उनका स्वास्थ्य खराब है, वो छुट्टी पर गई हैं, तो 1-2 दिन में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, प्रॉपर काम होंगे। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज देखेंगे आप, नीलेश दुनिया जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जल विभाग में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई परसों, 24 घंटे में हमने पानी उपलब्ध कराया। हर काम अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, हमने बनाया है, हम ही सवाल।